औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिस पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और ये इल्म आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई का सबब बनेगा। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कुरान मजीद की एक अहम सूरत। आज हम सूरतुल अंबिया की फजीलत और इसकी अहमियत पर गौर करेंगे। ये सूरह मक्की है और कुरान मजीद में इसका नंबर 21 है। इस सूरत में सबसे ज्यादा नबियों का जिक्र किया गया है, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शामिल हैं। ये सूरह बुनियादी अकायद इस्लाम जैसे नबूवत, क़यामत, जज़ा व सज़ा और आखिरत की अहमियत को बयान करती है। इसमें क़यामत के दिन हिसाब व किताब, इंसानों की ज़िंदगी में फरेब और धोखा और अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत भी बयान की गई है। ये भी वाज़े किया गया है कि दुनियावी ज़िंदगी की मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को कैसे आजमाती हैं। इस सूरत में मुशरिकीन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाने की वजह भी बयान की गई है। मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक आम इंसान समझते थे, इसीलिए उन्होंने नबूवत कबूल नहीं की। अल्लाह ताला ने ये साबित किया कि नबियों का मर्तबा इंसान से बालातर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए, जैसे हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत वगैरह, इनकी उम्मतें भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आजमाई गईं। ये बताना ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उनकी तालीमात की पैरवी करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात एक ही मकसद के लिए है, लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देना और नेक आमाल की तरगीब देना। सूरतुल अंबिया क़यामत तक के लिए काफ़ी है और ये हमारी रहनुमाई का ज़रिया है। बाज़ लोगों ने फरिश्तों को अल्लाह ताला का बेटा कहा, ये नज़रिया भी इस सूरत में रद्द किया गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक, दिन और रात के निज़ाम और तमाम कायनात में अल्लाह की कुदरत को बयान किया ताकि इंसान अल्लाह की यकताई को समझे। सूरह में मुख्तलिफ अंबिया की जिंदगियों और उनकी उम्मतों के हालात बयान किए गए हैं। हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत नूह, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अय्यूब, हजरत इस्माइल, हजरत यूनुस, हजरत जिब्राइल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सूरह का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी जाए और नेक आमाल करने वालों को खुशखबरी दी जाए। दुनिया में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हमेशा कामयाब होंगे और जहन्नुम की आग से बचेंगे। अगर हम इस सूरह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो मुश्किलात आसान होंगी, हमारी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रोज़ाना इसकी तिलावत करें और समझने की कोशिश करें। सूरतुल अंबिया की फजीलत और अहमियत को समझना और अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क़यामत की निशानियों, लोगों के आमाल का हिसाब, जन्नत व जहन्नुम का जिक्र और अल्लाह के फैसलों का बयान इस सूरह में शामिल है। ये सूरह तमाम इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का ज़रिया है। इसमें अल्लाह ताला ने तमाम नबियों की तालीमात को वाज़ी किया ताकि लोग अल्लाह की इबादत करें और नेक आमाल करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें अपनी रज़ा की तरफ राग़िब फरमाए। नमाज के बाद कुरान की तिलावत करना और उस पर अमल करना हमारी ज़िंदगी के सुकून का ज़रिया है। नमाज और कुरान मजीद के ताल्लुक़ को मजबूत रखने की कोशिश करें। सूरतुल अंबिया का मौजू बुनियादी तौर पर
अंबिया की कहानियाँ इंसानियत के लिए रहनुमाई, अल्लाह की कुदरत और आखिरत की हकीकत बयान करती है। इस सूरे की तिलावत करने और इस पर वज़ाइफ करने की मुतअद्दिद मुस्तनद फजीलतें हैं जो अहले इल्म ने बयान की हैं। सूरतुल अंबिया अंबिया की जिंदगियों और उनके सब्र व हिम्मत की मिसालें देती है। रोजाना एक बार सूरतुल अंबिया पढ़ने से दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान में इस्तिकामत पैदा होती है। इस सूरत में हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और दीगर अंबिया के हालात बयान हुए हैं। अगर इंसान परेशान हो या मुश्किलात में हो तो रात के वक्त 11 बार सूरतुल अंबिया की तिलावत करे। अल्लाह ताला दिल को सुकून अता फरमाएंगे और मसाइल आसान होंगे। हदीस में आता है कि कुरान की तिलावत से गुनाहों की मुआफी मिलती है। सूरे अंबिया भी उसी का हिस्सा है। सोने से पहले 3 बार सूरतुल अंबिया पढ़ें, अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाहों को मुआफ फरमाएंगे। मुस्तनद उलमा के मुताबिक इस सूरत की तिलावत दुश्मनों, हसद और शर से हिफाजत का सबब बनती है। सुबह और शाम 3 मरतबा सूरतुल अंबिया की तिलावत करें और पढ़कर दम करें। ये वजीफा रूहानी और दुनियावी फायदे के लिए इंतहाई मौसर है। वजू करके पाक जगह पर बैठें, नियत करें कि मैं ये वजीफा अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ, तो रोजाना एक बार सूरतुल अंबिया की तिलावत करें। रिस्क में बरकत के लिए हर सुबह सूरतुल अंबिया की इब्तिदाई 5 आयत की तिलावत करें और दम करें। दुश्मनों से हिफाजत के लिए रात को सोने से पहले सूरतुल अंबिया की आखिरी 5 आयत 5 मरतबा पढ़ें। ये वजीफा शैतानी वसवसों और किसी भी दुश्मन से हिफाजत का सबब बनता है। ये वज़ाइफ हर हालत में कुरान की तिलावत और दुआ के साथ किए जाएं। वजीफा करने से पहले पाकीज़ा रहें, वजू करें और दिल में अल्लाह की रजा की नियत रखें। तिलावत के बाद दुआ जरूर करें और अल्लाह से बरकत, मग़फ़िरत और आसानी तलब करें। जो शख्स सूरे अंबिया की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए उसके आमाल का हिसाब आसान कर देगा और तमाम अंबिया जिनके नाम कुरान में आए हैं, क़यामत के दिन उससे मुसाफा करेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो सूरतुल अंबिया की रोज़ाना 3 मरतबा तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करें। ये अमल 21 दिन जारी रखें। अगर आपका किसी दुश्मन से मुकाबला हो और आप उससे जीत हासिल करना चाहते हो, तो सूरे अंबिया को एक ही निशिस्त में 25 मरतबा तिलावत करें। इस अमल में 1 से ज़ायद अफराद भी शामिल हो सकते हैं। अगर कोई शख्स परेशान हाल हो, अक्सर परेशान और गम ज़दा रहता हो, तो हर रोज़ बावजूद 3 बार सूरतुल अंबिया पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही तमाम गम परेशानी से निजात हासिल होगी।